अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके। दोस्तों, आज इस पीडीएम की यारी तड़क करके टूट गई है। 4 साला सफर आज अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज से पीपल्स पार्टी ने तकरीबन नून लीग से राहें जुदा कर ली हैं और इसके साथ ही यूं समझिए कि इस पूरे निजाम को अब लपेटने का वक्त हुआ चाहता है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब पीपल्स पार्टी नहीं होगी तो शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं होगा। जब शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं होगा तो मरियम नवाज वजीर आला नहीं होगी। जब ये दोनों नहीं होंगे तो आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान भी नहीं होंगे। और फिर जो सिस्टम है, सिस्टम ने यह फैसला कर लिया है कि अब इन सब से जान छुड़ानी है। इसकी पूरी आपको डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपसी लड़ाई पूरे सिस्टम को ही ले डूबी है। एक एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा, यह भी बताऊंगा कि अब मामला हुआ क्या है, क्या हो रहा है और यह मामला किस तरफ जाएगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, यह मामला शुरू हुआ था आजाद कश्मीर के इलेक्शन से। वैसे तो हम थोड़ा सा पीछे जाएं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे, तो तब भी दोनों जमातों ने एक दूसरे पर तनकीदी तीर चलाए, लेकिन बड़े एक ना लिमिट में रहकर इन लोगों ने एक दूसरे पर तनकीद की, शुगर कोटेड तनकीद, जिससे किसी एक को ठेस नहीं पहुंची और शायद गिलगित का फैसला पहले ही हो चुका था। अब बारी थी कश्मीर की। कश्मीर में यह कहा जा रहा था कि जी कश्मीर पीपल्स पार्टी को दे दिया गया है, कश्मीर पीपल्स पार्टी को दे दिया गया है। तमाम तज्जियाकारों के मुबस्सरीन की यही राय थी कि पीपल्स पार्टी को आजाद कश्मीर दे दिया गया है, लेकिन वहां पर बड़ा अपसेट हो गया है। पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया, नून लीग अचानक से आई और उसने पूरा कश्मीर ग्रैब कर लिया है। इस वक्त तक कोई 24-25 से नशिस्तें मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर से जीत चुकी है और इनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी तो वो लेकर वो वाजे वहां पर हुकूमत बनाने की पोजीशन में समझ लीजिए कि नून लीग अभी से आ चुकी है। और यह भी मुमकिन है कि वहां पर 2 तिहाई अक्सरियत भी मुस्लिम लीग नून बना ले। तो पीपल्स पार्टी को यह हजम नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी ने तनकीद का सिलसिला वहां से शुरू किया और चलते चलते अब ये फड्डा इस कदर बढ़ गया कि सदर आसिफ अली जरदारी को जजेस तकर्री के लिए नोटिफिकेशन भेजा गया कि भाई इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो 18 दिन गुजर चुके हैं। अब हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस भेजा है, जवाब तलब किया है कि भाई विफाकी हुकूमत से कि भाई बताया जाए सदर पाकिस्तान ने आज तक सिग्नेचर क्यों नहीं किया। इस दौरान सदर पाकिस्तान को मनाने की भी कोशिश की गई, धमकाने की भी कोशिश की गई, कभी मोहसिन नकवी तो कभी मलिक अहमद खान, ये सारे जरदारी साहब के गिर्द चक्कर लगाते रहे। अब इस दौरान फिर वो सिस्टम कोलैप्स वाली शुरली भी मोहसिन नकवी साहब की जानिब से आई। नून लीग वालों ने आपस में मीटिंग्स भी की। नून लीग वालों ने ये कोशिश की कि भाई पीपल्स पार्टी के खिलाफ किसी किस्म की कोई बयानबाजी नहीं करनी और नून लीग की जानिब से कोई खास हुई भी नहीं। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी ने जनाब महाज मुसलसल गर्म रखा हुआ है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी, क्या उनकी निचली सतह, क्या आसिफ अली जरदारी, सब एक से बढ़कर एक नून लीग पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि भाई ये तो हुकूमत उनको दे दी गई है। जरदारी साहब उधर अटक के बैठे हैं। अब जो मुक्तदरा है, मुक्तदरा कभी मोहसिन नकवी को भेज रही है तो कभी मलिक अहमद को भेज रही है, कभी जरदारी साहब को एक बंदा बनाने की कोशिश करता है तो कहीं से धमकियां भी आ रही हैं जरदारी साहब को कि भाई अब आपका बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है। तो जनाब सीन ये है कि पीपल्स पार्टी ने ताहाल ये फैसला किया है। अब तक पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि भाई हुकूमत को टफ टाइम देना है नून लीग को, नून लीग पर तनकीद जारी रहेगी और तमाम जितनी भी कायमा कमेटियां हैं, जितनी भी असम्बली के अंदर कमेटियां होती हैं, किसी कमेटी में वहां पर किसी किस्म की कोई वहां पर पार्टिसिपेशन नहीं करनी और असम्बलियों के अंदर असम्बलियों के बाहर किसी किस्म का कोई ताउन इस हुकूमत के साथ नहीं करना। अब पीपल्स पार्टी की एक तो पार्लिमानी मीटिंग होने जा रही है पार्लिमानी पार्टी की, उसमें देखते हैं पीपल्स पार्टी क्या फैसला लेती है। और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी होने जा रही है
उसमें पीपल्स पार्टी वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करेगी कि आया इस हुकूमत के साथ रहना है या इस हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करनी है। लेकिन जो सूरत हाल है वो सूरत हाल काफ़ी गंभीर लग रही है। अब एक तो जनाब ये 2-3 बयानात इनके पास मेरे पास मौजूद हैं। एक तो नदीम अफजल चंद साहब का है, वो आज से 2-4 रोज़ पहले का है मेरे ख्याल में, जिसमें चंद साहब फरमाते हैं इस हुकूमत के बारे में, जब हुकूमत के बारे में नकवी साहब का बयान आया था कि ये हुकूमत कोलैप्स कर गई है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये हुकूमत लिख कर दे कि ये हुकूमत कोलैप्स कर गई है, इस तरह का कोई बयान था। उसके अलावा शर्मिला फारूकी साहिबा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पलवश शाह खान है, सेनेटर पलवश शाह, उन्होंने की है। और उसके अलावा शैला रजा साहिबा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इन सब खवातीन ने नून लीग को जनाब खूब लताड़ा और पिछाड़ा है। हाँ बिल्कुल जी, ये चंद साहब का बयान मेरे सामने आ गया है। वो कहते हैं हुकूमत एलामिया जारी करे कि सिस्टम तबाह नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि हुकूमत से मुतालबा है कि मोहसिन नकवी के बयान पर विफाकी काबीना एलामिया जारी करे कि सिस्टम तबाह नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक चल रहा है। और उन्होंने कहा कि विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अलीम खान के बयानात सामने आए, जिनसे ये तासुर मिला कि भाई सिस्टम वाकई ही कोलैप्स कर चुका है। अब पीपल्स पार्टी की खवातीन ने जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। शर्मिला फारूकी साहिबा ने कहा है कि मुहाजिर नशिस्तें जेब में होने का दावा किया गया था और वो जेब से ही निकली। नून लीग ने कहा था ना कि मुहाजिर नशिस्तें तो हमारी जेब में है, वो कहती है वो जेब में से ही निकली। आज़ाद कश्मीर में धांधली के जरिए हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है। और इन्होंने नून लीग पर इल्जामात भी लगाए। उन्होंने कहा भाई आइन, कानून और इंसाफ बंद कर दिया गया है और वहां मुबैना तौर पर बंदूक उठाकर गोली मार दी जाती है, जबकि सिंध में किसी को गोली नहीं मारी जाती बल्कि अदालत में पेश किया जाता है। और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने वाजे किया कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ये जनाब इसमें शैला रजा साहिबा थी, शर्मिला फारूकी थी और सेनेटर पलवशा थी। पलवशा साहिबा ने कहा कि भाई वो अपना शहबाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने की बात की कि भाई शहबाज शरीफ साहब को लाने वाले वो ये ना समझें कि वो जरदारी साहब को भी हटा देंगे या इस तरह से उन्होंने कोई बात की। बहरहाल निशाना बनाया उन्होंने जरदारी साहब को, अपना शहबाज शरीफ साहब को। और उधर से अज़मा बुखारी साहिबा ने इतना ही कहा कि उफ खुदाया, मेरी एक बयान के बदले 3-3 खवातीन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। तो ये अब मामला जो है ना, अब शर्मिला फारूकी साहिबा, अपना शैला रजा साहिबा ने वाजे किया है कि भाई जिस नहज पर अब ये मामला पहुंच चुका है ना, अब इस हुकूमत का बरकरार रहना या हमारा साथ चलना अब मुमकिन नहीं रहा। अब इस वक्त दोस्तों हर तरफ से आवाजें आ रही हैं। अब मुबस्सरीन यही कह रहे हैं कि भाई जी का जाना ठहर चुका है। और यह भी कहा जा रहा है कि असल मसला ये आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी नहीं है, अब इससे ऊपर की गेम है। वो आपको पता है ये सदारती निज़ाम, सूबों का मामला, सिस्टम कोलैप्स कर गया, सिस्टम की तब्दीली। अब आने वाले वक्त में कुछ ऐसे फैसले मकसूद हैं जो कि ना तो नून लीग को सूट करते हैं ना पीपल्स पार्टी को सूट करते हैं। लेकिन आपको पता है नून लीग तो फंसी हुई है और नून लीग के गर्दन पर पाँव है, इसलिए नून लीग तो ना चाहते हुए भी मानेगी। अब नून लीग को टास्क दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को भी मनाओ, राजी करो। अब पीपल्स पार्टी के लिए वो जो फैसले हैं वो जनाब ज़हर कातिल हैं, वो मौत से कम नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए। उसके लिए पीपल्स पार्टी को हुकूमत छोड़ना भी पड़े तो पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ देगी, लेकिन वो फैसले मानना पीपल्स पार्टी के बस की बात ही नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ने भी ये एक्सक्यूज दिया है, तो पीपल्स पार्टी ने भी ये ठान लिया कि भाई हुकूमत जाती है तो जाए, सिस्टम जाता है तो जाए। जरदारी साहब नहीं हिलेंगे इतनी जल्दी, चाहे पीपल्स पार्टी की अलहदगी भी हो जाए। और क्योंकि जाहिर सी बात है जरदारी साहब के खिलाफ वो मवाखज़ा हो और वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है और वो कहते हैं 2/3 मेजोरिटी उनके खिलाफ हो, फिर वो कहते हैं ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चली जाएगी और मरियम नवाज साहिबा की भी चली जाएगी, दीगर हुकूमतें चली जाएंगी, लेकिन जरदारी साहब
फिल वक्त जरदारी साहब को कोई ऐसा बड़ा खतरा नहीं है, बजाय इसके कि कोई कहीं और से कोई इनडायरेक्ट वे में कहीं जरदारी साहब का कोई इशू ना बन जाए या इशू बना ना दिया जाए या जो भी हो, जरदारी साहब को रिटायर्ड हर्ट ना कर दिया जाए, डिक्लेयर अपना ना कर दिया जाए। तो अदरवाइज जरदारी साहब आउट होने के फिलहाल मूड में नहीं है। दोस्तों मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।